कांट विधानसभा में गठबंधन पर सीट अगर मिल जाए तो बेहतर है, काफ़ी मतों से जीतेगा कैंडिडेट। मतलब गठबंधन चाहते हो कांट विधानसभा से? वो भी जयंत चौधरी से। जयंत चौधरी से। जी। कैसा नेता होना चाहिए? जनप्रतिनिधि हमारा क्या? जी हाँ, जनप्रतिनिधि कैसा होना बढ़िया एकदम युवा लड़का होना चाहिए जो कि फ़ोन पर सतर। जी 2022 का तो माहौल जो है बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। अखिलेश यादव भी आने वाले हैं, बस और कोई 2022 के चुनाव में ये कहना चाहते हैं कि जो भी गठबंधन से समाजवादी के कर का आगा, हम उसको कांट विधानसभा में विधायक बनाएंगे। बिना गठबंधन के वोट नहीं देंगे, देते तो हम जमाना होते चला रहा हमें। और हम क्या विकास हो रहा बताओ? हमारे गांव में आप पछाऊ चल के देख लो, कितना गारा है। विधायक युवा लड़का होना चाहिए, जो इन लड़कों को सबको विचारों को अपने पास लगा ले, अपने साथ लगा ले। इनका ये देख ले परेशानी क्या है इन्हें। कोई आदमी देखने नहीं चाह रहा, कोई विधायक नहीं देखना चाह रहा, तो बताओ क्या करें? ऐसा क्या है, जो युवक लोग जो है साथ है इस वक्त, इनके साथ हम भी साथ हैं, और जो ये युवक लोग करेंगे हम इनके साथ ही हैं। और अब समाजवादी देखना चाहते हैं इस साल। जी हाँ। अच्छा, अभी युवाओं की बात करी तो बुजुर्गों के पीछे युवा है। बुजुर्गों के पीछे युवा होते तो ये पेट्रोल और डीजल के क्या दाम थे? डीजल 55-60 रुपये बिकता था उस समय, और जैसे ही डीजल 65 रुपये हुआ था, इस बीजेपी गवर्नमेंट के नेताओं ने इतना हल्ला गुल्ला करा था कि 2014 में पेट्रोल और डीजल की महंगाई और प्याज की महंगाई को लेकर के इन्होंने सरकार बना ली थी। अब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, इन्होंने 107 रुपये 120 रुपये। अखिलेश की सरकार में सबका मान सम्मान रखा जाता है, वो हिंदू हो या मुसलमान, गरीब हो या अमीर, सभी हजरात को देखा जाता है, किसी एक जात को नहीं देखा जाता। तो हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन से सरकार बने। है आज किसान का धान नहीं बिक रहा सही से, गन्ना सही से नहीं बिक रहा, और खाद के हिसाब महंगा है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अशरफ अली। आप देख रहे हैं ZTV न्यूज़ 24। 2022 का चुनाव सर पर है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी कर दी है। आज हम पहुंचे हुए हैं जिला मुरादाबाद की विधानसभा 25 का कांट, ये गांव है अटायन। 2000 मतदाता यहां निवास करते हैं और काफ़ी संख्या में हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं। क्या राय है जनता की, क्या चाहते हैं 2022 में? कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सरताज भाई, ये बताइए क्या माहौल है 2022 को लेकर, क्या करना चाहोगे? 2022 को लेकर इस साल हम 2022 में अखिलेश की सरकार चाहते हैं। अखिलेश की सरकार चाहते हैं? जी। योगी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे लिए कोई काम नहीं हो रहा बढ़िया। पेट्रोल देखो तो बहुत ऊंचाई पे पहुंचा रखा है। पेट्रोल के पैसे घट गए, डीजल अब घट गया, 2 दिन बाद फिर पहुंचा देंगे वहीं। जी। अच्छा, इसके अलावा भी सरकार तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। कुछ नहीं कर रही हमारे लिए। 2 बार महीने में राशन दे रही है, गैस सिलेंडर बांटे हैं, कोरोना वैक्सीन भी वगैरह लगाई जाती है। कुछ नहीं, हम जो है इस साल हम अखिलेश को देखना चाहते हैं 2022 में। अखिलेश को देखना चाहते हैं? जी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं जो आपका? मेरा नाम रहमत अली है। क्या करना चाहोगे, क्या माहौल है 2022 को लेकर? 2022 का तो माहौल इस बार तो अखिलेश यादव को सीएम देखना चाहती है जनता। जी। क्योंकि हम किसी पे दोष नहीं रखते, हम वोट देते ही नहीं थे बीजेपी को, लेकिन पिछली बार हमने वोट बखेर दिया था। जी। पतंग वालों को दे दिया था, किसी को दे दिया, लेकिन इस बार जो जनता चाहती है कि एक लंबा ही वोट जो गठबंधन से अखिलेश किया जाए, उसी की सरकार हम कांट विधानसभा में गठबंधन पर सीट अगर मिल जाए तो बेहतर है, काफ़ी मतों से जीतेगा कैंडिडेट। मतलब गठबंधन चाहते हो कांट विधानसभा से? वो भी जयंत चौधरी से। जयंत चौधरी से। जी। कैसा नेता होना चाहिए? जनप्रतिनिधि हमारा क्या? जी हाँ, जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? बढ़िया एकदम युवा लड़का होना चाहिए जो कि फ़ोन पर सतर हो रहा लड़कों के, क्योंकि आजकल तो लड़कों का ही ज़्यादा मामला है। और वो भी मानपुर घराने में एक नया लड़का निकल के आ रहा, वो आ जाए तो बेहतर है। अच्छा, मानपुर घराने की आपने बात करी, तो कभी यहाँ गांव में आते हैं? हाँ, वो लड़का हर वक्त अगर कोई लड़का फ़ोन भी करे तो जवाब देते हैं। चुनाव के समय में सभी लोग आते हैं, क्या उससे पहले से देखभाल करते हैं? तो क्या माहौल है उनका क्षेत्र में? बढ़िया माहौल है। आपके गांव में ही है या सारे इलाके में ही अच्छा माहौल है? अच्छा माहौल, बिल्कुल बेहतर। सरकार तो सही काम कर रही है। सही ना करा, सबका साथ, सबका विकास कर साथ। इसने कुछ ना दिया किसी को, जो धोखा दिया, धोखा। किस चीज़ का धोखा मिला आपको? हर चीज में धोखा मिला है। तो आपको राशन नहीं मिल रहा? जी, राशन दे रहे हो, काट ही ना है, कार्ड ही ना आपको, काम ही खत्म है सबका। ये भैया 2022 में क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में?
जी 2022 का तो माहौल जो है बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। अखिलेश यादव जी आने वाले हैं बस, और कोई माहौल नहीं है, किसी का कोई चांस नहीं। योगी जी का क्या होगा? योगी जी तो अब जाएंगे, फिर से वो साधु बनेंगे और मंदिर में बैठेंगे। अब काम तो काफी करा उन्होंने, विकास नहीं, काम तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। मैं सच सबका बताऊं, विकास लेकर चल। अजी किसी का ही विकास नहीं किया उन्होंने, तो साधुओं का भी नहीं किया यहाँ तक कि। मैं सीधी बात अगर मैं बोलूँ, उन्होंने बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी कि आप अगर बाहर निकल के देखेंगे और आपको पता लगेगा कि युवा जो है बहुत बेरोजगार हो चुके हैं और युवा बहुत परेशान है। नौकरियां दे तो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताएं, आप ही बता दीजिए मुझे कौन सी नौकरी दे रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा उनका। अरे नारा सिर्फ वचन बोलने से थोड़ी होता, करके भी तो दिखाना पड़ता है। वचन बोलने से ही विकास नहीं हो जाता, करना पड़ता है तब होता है विकास। जी तो अगर हम बात करें कांड विधानसभा की, तो कैसा विधायक होना चाहिए? यहाँ विधायक की अगर हम बात करें तो युवा लड़का हो जो अच्छी सोच रखता हो विकास की, जिसे ज़्यादा ये कोठा इधर कोठा उधर करने की ज़्यादा चाहत ना हो, और जो विकास की तरफ ध्यान दे, जो दुकानों का खिलवाड़ ना करे या कभी उसे पिटवाया वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं। जो विधायक है वो दुकान कोटा इधर से उधर करते हैं। हाँ, दुकान का ज़्यादा मामला रहता है इधर। इस समय तो विधायक बीजेपी की है। हाँ, तो कुछ गांव में कुछ वगैरह दौरा किया गांव का एक आध बार? नहीं, कोई दौरा नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। पिछले पूरे 5 साल में गांव में एक भी बार कोई भी बीजेपी का विधायक यहाँ नहीं आया। यहाँ तक कि सांसद तो जो सपा के ही हैं, वो भी, उन्हें भी आना चाहिए था, वो भी नहीं आए हैं। हालांकि हम देखना चाहते हैं कि अखिलेश यादव ही हमारे यहाँ यूपी में जो है गवर्नमेंट बनाए। जी चालू है जी। क्या कहना चाहोगे 2022 के चुनाव? हम 2022 के चुनाव में ये कहना चाहते हैं कि जो भी गठबंधन से समाजवादी के कर का आगा, हम उसको कांड विधानसभा में विधायक बनाएंगे। बिना गठबंधन के वोट नहीं दोगे? वोट नहीं देंगे, देते तो हम जमाना हो तो चला रहा हमें। तो विकास नहीं हो रहा? और हम क्या विकास हो रहा है बताओ? हमारे गांव में आप पछाऊ चल के देख लो, जब तक आ रहा है अभी तक गाड़ी पास नहीं हो पा रही है, हमारे पैदल आदमी नहीं निकल पा रहे, तो क्या विकास करें? आप चल के देख लो, जब तक आ रहा है। कोई अगर एक ईंट लगवाई हो तो बताओ कहीं भी। गांव विकास नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ हमारे गांव में। तो विधायक आए गाँव? नहीं, विधायक हमारे गांव में 5 साल में वोट मांगना आ जाते हैं, फिर लौट के नहीं देखते कि कहाँ है। हटान को नहीं देखा कि आज तक हटान है या नहीं है। सरकार तो गाड़ी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहा है। अब वो सबका दे रहे होंगे तो उधर दे रहे होंगे, हमारी तरफ तो ना दे रहे। तो विकास नहीं, हमारी तरफ तो हो ही नहीं रहा। अच्छा, अरे सर 1.5 साल हो गया नाली बने हुए, अभी तक रास्ता कंप्लीट नहीं हुआ। आप उसकी भी फुटेज लीजिएगा, अभी कैसा कितना गारा हो रहा है उसमें, आपको पता चलेगा अभी कि विकास क्या है, विकास आया है कि नहीं आया हटाइन के अंदर। अच्छा 2022 में यहाँ विधानसभा कांड में कैसा प्रत्याशी विधायक होना चाहिए? विधायक युवा लड़का होना चाहिए, जो इन लड़कों को, सबको विचारों को अपने पास लगा ले, अपने साथ लगा ले, इनका ये देख ले परेशानी क्या है इन्हें। कोई आदमी देखने नहीं चाह रहा, कोई विधायक नहीं देखना चाह रहा, तो बताओ क्या करें? युवा चाहते हो? युवा चाहते हैं, कोई भी आ जा, हमें ये कुछ नहीं। 2022 में चुनाव होने वाले हैं और सभी जो है पार्टियां तैयारी कर रही हैं। 2022 में क्या करना चाहोगे आप? कहना क्या है, जो युवक लोग जो है साथ है इस वक्त, इनके साथ हम भी साथ हैं, और जो ये युवक लोग करेंगे हम भी उनके साथ ही हैं। और अब समाजवादी देखना चाहते हैं इस साल। समाजवादी देखना चाहते हो? जी हाँ। अच्छा, अभी युवाओं की बात करी तो बुजुर्गों के पीछे युवा हैं। बुजुर्गों के पीछे युवा होते तो ये ऐसा होता ही नहीं। अभी भाई बुजुर्गों के पीछे तो युवा होते हैं। भाई ऐसा होता तो कि सरकार नहीं आती। जी हाँ। तो अब हमारे जो ताऊ हैं, अब तक जैसे चलता था कि बुजुर्गों के पीछे युवा होते थे, हमारे ताऊ चाह रहे हैं कि अब युवक जो है आगे बढ़ें और बुजुर्ग उनके पीछे चलें, उन्हें सपोर्ट करें। अच्छा, मतलब ये है। तो यहाँ विधायक किसे देखना चाहते हो आप? कैसा विधायक होना चाहिए? विधायक ऐसा होना, वो ये जो जिसकी ऐसी सोच हो, जो हिंदू मुस्लिम की बात ना करे और प्यार मोहब्बत की बात करे, ऐसा विधायक होना चाहिए कांड विधायक में। और क्या है? हाँ, लड़का तंदुरुस्त, और जो हिंदू मुसलमान में ये ना रखे कि यार ये ऐसा है और ये वैसा है। अभी साहब ने बात कही थी, अब हम जो है नौजवानों के पीछे हैं और बुजुर्गों के पीछे नौजवान रहते थे, तो उसमें क्या करना चाहोगे? अगर नौजवान है इस तरीके की बात करे तो वो अच्छा है। हाँ, ये बुजुर्गों का यही तो तरीका रहा है कि जो जिसमें झगड़ा ना चाहता हो और प्यार मोहब्बत चाहता हो, ऐसा इंसान मतलब विधायक होना चाहिए हमारे कांड विधायक में। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो?
हाँ, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ कि आप सब लोग बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि पेट्रोल के और डीजल के दाम कम हो चुके तो हैं। बढ़ गए दाम। अच्छा, दाम घट चुके हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, 2014 में पेट्रोल और डीजल के क्या दाम थे? डीजल 55-60 रुपये बिकता था उस समय, और जैसे ही डीजल 65 रुपये हुआ था, इस बीजेपी गवर्नमेंट के नेताओं ने इतना हल्ला गुल्ला करा था कि 2014 में पेट्रोल और डीजल की महंगाई और प्याज की महंगाई को लेकर के इन्होंने सरकार बना ली थी। अब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, इन्होंने 107 रुपये 120 रुपये पेट्रोल बेच डाला, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आबादी की जनसंख्या के हिसाब से हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है। हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है, तो जनसंख्या क्या दुगनी हो चुकी है? या जो महंगाई दुगनी हो जाएगी? 60 से 120 क्या कहना? 2500 रुपये बिकता था 2014 से पहले, आज वही गेहूँ 1500-1600 रुपये बिक रहा। अगर ये सत्य ना हो तो आप मुझे बताइए। या 800 रुपये में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, और वो भी अगर कुछ किसान बेचता उसे भी बाढ़ ले गई। चलिए आप कह सकते हैं बाढ़ में उसका सरकार का कोई दोष नहीं है, लेकिन किसान की चीज़ सस्ती बिक रही है, और बाकी बिजनेसमैन्स की सारी चीज़ जो है वो आज तक नहीं रहेंगी है, जो कि इन्हें सोचना चाहिए था किसानों के बारे में। आज तक इन्होंने किसानों को ऐसे समझाया कि दूध में से जैसे मक्खी निकाल दी हो किसी ने, किसानों को इस प्रकार से समझा। अब ये किसान और युवा इन्हें 2022 के चुनाव में इनके मुँह पे तमाचा मारकर इसका जवाब देंगे। बताओ क्या कहना चाहोगे 2022 के चुनाव को लेकर? 2022 के चुनाव को लेकर हम ये कहना चाहते हैं कि गठबंधन वाली सरकार चाहिए, अखिलेश वाली, इसलिए कि अखिलेश की सरकार में सबका मान सम्मान रखा जाता है, वो हिंदू हो या मुसलमान, गरीब हो या अमीर, सभी हजरात को देखा जाता है, किसी एक ज़ात को नहीं देखा जाता। तो हम ये लोग चाहते हैं कि गठबंधन से सरकार बने और अखिलेश मुख्यमंत्री बने, और वो हर गरीब अमीर सबको साथ लेकर चलें, ये हम लोग चाहते हैं। सबको साथ लेकर तो बीजेपी सरकार भी चल रही है। हाँ, बीजेपी भी चल रही है, हम बीजेपी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारा मन जो है अब कर रहा है कि सरकार अखिलेश की बननी चाहिए। हाँ, नई उम्र का युवा कोई आना चाहिए जो जनता की बात सुने और हक बात पर वो अमल करे, कहे, जायज़ काम करे, लोगों का ख्याल करे, कानूनों को वापस ले। खाद क्योंकि बहुत बड़ा महंगा कर रखा है इस टाइम, और गन्ने के रेट बढ़ाए, किसान परेशान है। गन्ने के अलावा धान सारे बर्बाद हो गए, फसलें बर्बाद हो गई। तो इन चीज़ों का हमारी सरकार को ख्याल रखना चाहिए। कानून तो किसान के हित के लिए बनाए, तो काले कानून से क्या हो रहा है? आज किसान का धान नहीं बिक रहा सही से, गन्ना सही से नहीं बिक रहा, और खाद बेहिसाब महंगा है, तेल पे पैसे घटने चाहिए, किसान तो दबता चला जा रहा है। 80 रुपये है। कांग्रेस के दौर में जनसंख्या भी तो कम थी। नहीं, कम अलग बात रही, कम थी, लेकिन इतनी परेशानियां नहीं थी किसान को जितनी के इस वक्त में चल रही हैं। किसान को कोई मतलब नहीं है, किसान को तो सिर्फ अपने धान गेहूँ का की परेशानी है। ये आपस में क्या कर रहे हैं हम लोगों को मतलब नहीं है, हमें तो अपनी किसानी से मतलब है। गन्ना कम से कम 450 होना चाहिए था, धान का रेट कम से कम 2000 होना चाहिए था, और गेहूं कम से कम 2500-2600 रुपये को बिकना चाहिए, तब कहीं किसान का बेचारे का थोड़ा बहुत भला होगा।